आज हम परिवारवाद को एक बार फिर से देखेंगे। लोकतंत्र का यह अभी वर्तमान समय में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। कौन सी? परिवारवाद। अक्सर आप देखते हैं चुनाव के अवसर पर राजनीतिक दल अपने सगे संबंधियों को ही उम्मीदवार बना देते हैं और फिर उसी को उच्च पदों पर नियुक्त भी कर देते हैं। लोकतंत्र में होता क्या चाहिए था? सबको अवसर मिलना चाहिए और है भी सबको अवसर। लेकिन अक्सर यह देखा जा रहा है, एक राज्य में नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की वर्तमान स्थिति यही है और प्रत्येक राजनीतिक दल की भी स्थिति यही है, लगभग यही स्थिति है। कांग्रेस इसका जीता जागता उदाहरण है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव का फैमिली को देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर आज उसका बेटा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? जैसे राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था, आज नेता का बेटा नेता बन रहा है। नेता का बेटा क्या बन रहा है? पहले राजा का बेटा राजा बनता था, आज नेता का बेटा नेता बनता है। यही परिवारवाद है। जब राजनीतिक दल द्वारा अपने सगे संबंधियों को ही राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है तो उसे ही परिवारवाद कहते हैं। वर्तमान समय में परिवारवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। परिवारवाद के कारण आम लोगों को देश की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। आम लोगों का काम केवल जिंदाबाद जिंदाबाद करना रह गया है और कुछ भी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, गठबंधन की सरकार क्या है? गठबंधन, आप सब जानते हैं भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। बहुदलीय शासन व्यवस्था में ही गठबंधन की सरकार बनती है। अन्य दलीय व्यवस्था तीन प्रकार का होता है। एक दलीय, जिस देश में एक राजनीतिक दल होगा उसको क्या कहेंगे? एक दलीय। इसमें दो होगा, द्विदलीय। भारत में क्या है? बहुत राजनीतिक दल है, इसीलिए क्या कहते हैं? बहुदलीय। जब चुनाव के अवसर पर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तब कौन सरकार बनता है? चुनाव के अवसर पर जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर देश की शासन प्रक्रिया को क्या करते हैं? संचालित करते हैं, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत की तुलना में एक कमजोर सरकार होती है।